नमस्कार दोस्तों। आपका इस चैनल पर बहुत हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर इस चैनल में हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पर बहुत ही गहराई से बात करते हैं, जिसमें आज का जो सबसे ज़्यादा जो चर्चित विषय है वो है भारत और फ्रांस के बीच का बढ़ता जो आपसी सहयोग, खासकर जो राफेल डील को लेकर या जो भारत और फ्रांस की जो रणनीतिक साझेदारी हो। इसमें एक सबसे बड़ा जो, जैसे कि भारत और फ्रांस के जो संबंध है वो हमेशा से ऐतिहासिक रहे हैं। इसमें से एक एक नई कड़ी जुड़ी है कि आज फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन इस समय भारत की यात्रा पर हैं, और जिसमें उन्होंने भारत और फ्रांस के बीच का जो संबंध को और गहरा करने का प्रयास किया है, जिसमें खासकर जो भारत की जो रणनीतिक साझेदारी जो फ्रांस के साथ रही है उसमें जो आज ऐतिहासिक एक नई चीज़ जुड़ी है, जिसमें भारत ने का जो राफेल के से संबंधित एक बहुत ही बड़ी फ्रांस के साथ एक डील हुई है। तो उसमें और जो भारत की जो रक्षा क्षेत्र में जो राफेल के साथ साथ एक H-125 नाम का एक हेलीकॉप्टर, जो कि फ्रांस की तकनीक के द्वारा उसे मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत भारत में ही निर्माण किया जाएगा, तो जिससे भारत की जो रक्षा शक्ति में काफ़ी ज़्यादा इजाफा होने वाला है। तो इसी से संबंधित हम इसमें विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके वीडियो के थोड़े या भारत और जो फ्रांस के जो पिछले इतिहास के बारे में जान लेते हैं, कि जैसे कि भारत और फ्रांस का जो आपसी जो सहयोग था वो 1998 से शुरू हुआ, जबकि जब भारत ने पहली बार किसी वेस्टर्न पश्चिमी देश के साथ अपनी सीधे पार्टनरशिप की थी। तो यह रिश्ता जो है ये जो साझेदारी भारत के जो डिफेंस हो या स्पेस से लेकर हो या फिर परमाणु ऊर्जा से संबंधित हो या फिर अपनी आपसी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए की गई थी। इसमें 2023 में जो G20 की समिट भारत में हुई थी, और इसके बाद 2024 में जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत में जो गणतंत्र दिवस के जो मुख्य अतिथि के रूप में भारत में आए थे। तो इससे ये स्पष्ट हो गया है कि जो भारत और फ्रांस के जो आपसी रिश्ते हैं वो बहुत ज़्यादा घनिष्ठ हैं, और इसी बीच में ये अब 2026 में जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की चौथी भारत यात्रा है, तो जो कि भारत में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI इनोवेशन सेंटर और भारत का जो जो जिसमें और जो भारत के डिफेंस से रिलेटेड जो सेंटर हैं भारत के, वहाँ पर उन्होंने यात्रा की है। तो ये इससे यह स्पष्ट होता है कि जो भारत और फ्रांस का जो आपसी जो समझौते हैं वो कितने ज़्यादा घनिष्ठ हैं। और जो और अब समझते हैं कि इस यात्रा के दौरान क्या क्या हुआ, कि जैसे कि जो जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन कल यानी 17 फरवरी को भारत यात्रा पर 2 दिन की भारत यात्रा पर आए थे। तो उन्होंने सबसे पहले उनकी विजिट मुंबई से शुरू हुई, जहां पर उन्होंने चर्च गेट एरिया में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ में पैदल यात्रा की, और इसके बाद वहाँ की जनता के लोकल जो वहाँ के जो लोग थे उनसे मुलाकात की। फिर दोनों ही नेताओं ने इंडिया फ्रांस ईयर ऑफ द इनोवेशन 2026 नाम का एक वो लोगो लॉन्च किया, जो पूरे ही देश में, यानी कि जो दोनों ही देश जिसमें भारत और फ्रांस, इस दोनों ही देश इसको साझा तरीके से एक सेलिब्रेट करेंगे। तो इसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया पर एक लाइट शो किया गया, जो फिर दिल्ली में दोनों ही नेताओं ने दिल्ली में के जो AI इनोवेशन सेंटर है उसमें जो आर्टिफिशियल जो इम्पैक्ट समिट है वहाँ पर उन्होंने दोनों ने उस समिट को अटेंड किया, जहाँ पर मुख्य फोकस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर दोनों नेताओं ने आपस में बात की। अब मैक्रो
जैसे कि इस समय जो विश्व की जो एआई समिट है वो भारत उसका मेजबान देश है। और जो फ्रांस है वो फ्रांस इस समय इंडिया का सबसे ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में है, जो कि जिससे भारत और फ्रांस के जो रिश्ते हैं वो चाहे डिफेंस हो या सिक्योरिटी को लेकर हो या क्लीन एनर्जी को लेकर हो, चाहे वो भारत के जो गगनयान प्रोजेक्ट में फ्रांस का सहयोग हो या फिर भारत की इमर्जेंट टेक्नोलॉजी हो। और इसी के बीच में इस यात्रा के दौरान जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय रहा है वो फ्रांस के साथ राफेल डील और भारत ने और H-125 नाम के एक हेलीकॉप्टर से संबंधित एक डील भी की है। तो अब बात करते हैं इन डील के बारे में। जो अभी भारत ने फ्रांस के साथ 114 राफेल जेट्स की डील की है, यह जो कि 3.25 लाख करोड़ रुपए तक की एक बहुत ही ऐतिहासिक डील हुई है, जो कि भारत के इतिहास की शायद सबसे बड़ी एक डिफेंस डील हो सकती है, जिसमें भारत की जो इंडियन एयरफोर्स है उसको लेकर मल्टी लोअर फाइटर एयरक्राफ्ट जिसे प्रोग्राम के तहत ये डील हुई है, जिसमें पिछले 2015 में इस तरह की डील हुई थी जिसमें भारत ने फ्रांस से 36 राफेल खरीदे थे। और 2025 में नेवी के लिए जो राफेल एम जो विमान था वो उसकी खरीद हुई थी, और अब 114 राफेल विमानों की डील हुई है। इसमें क्या होगा कि ये जो विमान है ये भारत में ही मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इनका निर्माण किया जाएगा। और इसमें जो फ्रांस की जो राफेल बनाने वाली कंपनी जो द रसॉल्ट एसोसिएशन है वो उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेगा। तो अब बात करते हैं कि एक और नई डील हुई है जिसमें H-125 हेलीकॉप्टर, ये हेलीकॉप्टर इतना खास क्यों है कि यह एक सिंगल इंजन हेलीकॉप्टर है जो कि बहुत ही ज़्यादा उच्च ऊंचाई पर ऑपरेशन करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है, जो कि माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा ऊंचाई से उड़ सकता है। और ये बिल्कुल ही लो कैम्बर्ड यानी कि बहुत ही हल्का विमान है, जिसके तहत फ्रांस की जो कंपनी है, जो कि फ्रांस की कंपनी एयरबस जो कि इस विमान को बनाती है, इस एयरबेस कंपनी और भारत की जो टाटा एडवांस सिस्टम्स कंपनी है, इन दोनों के बीच में आपस में समझौता हुआ है कि इस समझौते के तहत जो ये H-125 हेलीकॉप्टर हैं इनका निर्माण भी भारत में किया जाएगा। और इसके बाद इसका जो फाइनल असेंबली लाइन जो भारत के बेंगलुरु शहर में इसका असेंबल किया जाएगा। और इसके लेकर जो भारत के प्रधानमंत्री पीएम जो है वो नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के बीच में एक समझौता हुआ है। तो जिसके तहत जो ये पहला जो मेक इन इंडिया H-125 जो ये है जो फाइटर विमान जो बनाया जाएगा, इसकी 2026 यानी कि 2027 तक इसका असेंबल होने का अनुमान लगाया गया है, जो कि भारत के जो दक्षिण एशिया क्षेत्र में इसका उपयोग करने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, जो कि भारत की जो रक्षा शक्ति है और भारत का जो मेक इन इंडिया है इसके लिए बहुत बड़ा ये वरदान साबित हो सकता है। इसके साथ साथ भारत ने राफेल और H-125 के अतिरिक्त और बहुत सारे जो भारत और फ्रांस के बीच में डिफेंस डील हुई हैं, उसमें भारत का जो एयर नेवल या फिर लैंड सिस्टम्स हो, जिसमें हैमर मिसाइल्स और के लिए जो हैमर्स मिसाइल जो कि जिसका निर्माण फ्रांस की कंपनी जो सैफरन है वो करती है, उसको लेकर उसकी भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र उसका निर्माण के लिए भारत एटॉमिक लिमिटेड नाम की कंपनी के बीच में एक समझौता हुआ है। और चाहे उसके साथ साथ भारत की को एक कलबरी सबमरीन और भारत का जो सबसे ज़्यादा चर्चित जो फाइटर जेट जो कि मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत AMCA जो Mark II
जो प्रोजेक्ट के तहत जो भारत अपना खुद का एक वो फाइटर जेट इंजन जो डेवलप कर रहा है, उसमें फ्रांस ने उसमें भारत की सहयोग करने से संबंधित भी समझौता हुआ है, जो कि एक भारत की जो जो इंजन टेक्नोलॉजी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा ऐतिहासिक समझौता रहा है। और इसके साथ साथ इससे ये स्पष्ट होता है कि जो जो ये समझौता है, ये भारत की ग्लोबल पावर को बहुत ही ज़्यादा बढ़ाने के लिए कि हुआ है, जिससे भारत का जो डिफेंस सेक्टर है या चाहे भारत का जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम है, ये और ज़्यादा स्ट्रांग हो सकता है। इसलिए ये जो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की जो ये भारत दौरा है, इस कारण बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा है। तो और लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा बड़े चैलेंज हैं कि क्या भारत मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत जो भारत ने जो 2047 के रोड मैप, जो विकसित भारत का रोड मैप तैयार किया था, उसमें पूरी तरह से खरा उतर पाएगा क्या? जो राफेल है, ये भारत की जो राफेल की जो डील हुई है, ये भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होगी, या जो भारत जो H125 जो प्रोजेक्ट है, ये बहुत ज़्यादा भारत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा? तो इसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।